मकसद है किसी प्रकार से भारत के अंदर बंजारों को एक ही टिकरी में ला करके रखा जाए। और इसी मांग को लेकर के भारतीय बंजारा सेना भी आज जंतर मंतर बड़ा प्रदर्शन कर रही है और इनकी भी आज यही मांग है कि पूरे देश में इस समाज को जो है एक स्तर में बांधने का काम भारत सरकार की। बंजारा समाज जो भारत में काफ़ी योगदान रहा है, आज वो खुद ही परेशान है और जंतर मंतर जैसी जगह पर आकर उनको अपनी जो चीज़ें मांगने का क्या क्या समस्याएं हैं और क्या आप सरकार से कर रहे हैं? देखिए समस्याएं ये बोलिए क्या नहीं है, ये नहीं क्या क्या समस्या, ये बोले समस्या क्या नहीं है। कितनी समस्याएं हैं कि क्या समस्याएं बंजारा समाज के अंदर है। हमारे उत्तर प्रदेश की मैं घटना बताता हूँ। कानपुर के अंदर एक घटना घटित हुई। दबंग प्रधान थे, उन्होंने एक घर में आग लगा दी। घर में आग लगा दी। वहाँ दो बेटियाँ, एक 7 साल की थी, एक 9 साल की थी, जलकर उनकी डेथ हो गई। उस घर में ही जलकर डेथ हो गई और उन पर FIR करनी थी। कासगंज में एक घटना घटित हुई। हमारी बेटियाँ शूट के लिए गई, वहाँ कुछ आरोपियों ने जो किया छेड़छाड़ की, कई घटना घटित हुई नाबालग बच्चों को, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। सहारनपुर में जो घटना घटित हुई, वहाँ 1 साल से परेशान किया जा रहा था बेटिया को। ये थाना है जहाँ पर FIR दर्ज नहीं हुई, जरा बता दें। ये हरिद्वार कासगंज का भी है और उधर सहारनपुर बिहारीगढ़ का था और कानपुर की घटना है ये देहात की। तो कई घटना है ऐसी, एक आध घटना नहीं है। कानपुर यानी कि यूपी में भी है। यूपी में भी योगी जी जैसे बड़े यूपी की घटना सब, यूपी की घटना है सारी सब। यूपी की घटना है। मैंने योगी जी से रिक्वेस्ट होगी कि जरा ध्यान दें और आपके होते हुए ऐसे आपके स्टेट में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आप तक को अभी शायद खबर नहीं पहुंची है। कारण क्या है? आपके समाज के जो बच्चियां हैं, महिलाएं, उनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार और दुराचार हो रहा है, किसका पीछे का कारण क्या है? क्या कारण ये है, नहीं सुनी जा रही है? कारण ये है कि बंजारा समाज को हर जगह कमजोर आका जाता है। कोई समाज क्योंकि आप समाज की तो छोड़िए, जो सत्ता में सरकार होती है वो भी बंजारा समाज को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझती है। मैं कई जगह जाता हूँ, जो थाने में शासन और प्रशासन दोनों में हम जाते हैं, तो अगर जब बात आती है कौन है कि बंजारे हैं, तो उनको अलग नज़र से देखा जाता है। और क्यों देखा जाता है, तो उनको पता है कि बंजारे कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कारण क्या लगता है, क्यों बंजारा को दोहरा नजर से? देखिए दोहरा यही तो है, हम लोग को बांटकर हमें सही सोचते हैं सके। एक तो अंग्रेजों ने हमें क्रिमिनल लगाया गया, चोर पहले ही बताया गया है, अंग्रेजों राष्ट्रीय चोर बताया गया है। अब वो सरकार वही लेकर चल रही है कि बंजारा समाज के लोग कुछ नहीं है, इनकी कोई वो नहीं है। अलग है, सबसे बड़ी बात कारण यही है कि हम 26 जातों में बांट रखा है, हमारी जनसंख्या नहीं दिखाई देती है। और जिनकी कहते हैं कि जिनकी जनसंख्या भारी, उसकी भागीदारी। तो ये सरकारों ने बांट रखे आपको अलग अलग कैटेगरी? हाँ, सरकारों ने बांटा। नहीं, मैंने इसके सर्वे किया। मैंने जो हमारे बुजुर्ग थे उनसे मैंने बातें कही कि ये बताइए आप ही लोग बटे थे या सरकारों ने बांटा था? तो हमारे क्या थे, अनपढ़ थे उस समय, हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे, शिक्षा नहीं थी। तो कुछ लोगों ने उनको बहकाया, सरकार ने भी बहकाया, अधिकारियों ने, कि आपको इस जाति में आने से फ़ायदा होगा, इस जाति में आने से फ़ायदा होगा। क्योंकि उनको एक सरकार की योजना दी है, सरकार की एक ऐसी थी कि बंजारा समाज एक रहा तो सत्ता पर बैठेगा। और कोई नहीं चाहता था, सरकार नहीं चाहती कि बंजारा समाज सत्ता पर बैठे, इन्हें खूब डालो, राज करो। कुछ लोग जो पढ़ लिख जाते हैं, ज़्यादा डिग्री मिल जाती है, लेकिन वो बंजारा कहने पर थोड़ा शर्म महसूस करते हैं, इसलिए वो कुछ और भी लिखने लग जाते हैं। जैसे अभी कहीं बोला था सर, कितनी जातियाँ लिखते हैं? जातियाँ तो बहुत सारी लिखते हैं, परंतु अब हमारा सभी का ये मानना है, जैसे कि अभी हमारे पूर्व वक्ता यमुना भट्टाचार्य जी ने बताया था, कि सारे लोगों को बंजारा लिखना चाहिए। मैं भी अपने नाम के आगे हरीश नायक बंजारा लिखता हूँ। और दिल्ली में भी ये प्रथा चालू हो गई है, लोगों ने बंजारा लिखना शुरू कर दिया है, चाहे कुछ भी लिख रहे हो, साथ में बंजारा लिख रहे हैं। तो ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे बंजारा समाज से, क्योंकि पूरे देश में ये करीब 26 उपजातियों में बटा हुआ है, तो जातिगत जनगणना एक सभी लोगों की मांग है, एक बंजारा समाज की नहीं, सारे लोगों की मांग है। और हमारा जो संगठन का राष्ट्रीय पार्टी लखीसा क्रांतिकारी समाज पार्टी का, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारी उसमें मेन मांग यही है कि हमारी जो है जितने भी 12 समाज के लोग हैं, उनकी सबकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और सारे लोग यहाँ, ये जो बंजारा समाज का कार्यक्रम है, इसमें सभी लोगों से मेरा निवेदन ये है कि नाम के साथ साथ बंजारा जरूर लिखें। और काफ़ी लोग जो नहीं लिख रहे हैं, वो पूरी दिल्ली में इन लोगों ने एक अपना अभियान चलाया है कि सभी को कह रहे हैं कि सभी लोग अपने नाम के सर की कोई पार्टी भी है शायद ना? जी, मैं लखीसा क्रांतिकारी समाज पार्टी मैंने बनाई है। ये 12 समाज के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं। बंजारा समाज जो है हमारा डोमिनेटिंग है। आपकी पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है सर? हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य ये है कि हम अब 12 समाज को और बंजारा समाज को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं।
ये हमारा मेन उद्देश्य है और उसके लिए हमारे लगातार प्रयास जारी हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारी जो बंजारा जाति है वो कर्नाटक में, केरला में, आंध्रा में, तेलंगाना में यहाँ पे एसटी का दर्जा मिला हुआ है और ये लोग वहाँ पे राजनीतिक रूप से सब संपन्न है एक तरीके से ऐसे माना जाएगा। परंतु हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो है राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और हमारी जो पार्टी है वो लगातार अब प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमने अपना संगठन बना लिया है, मध्य प्रदेश में बना लिया है, हरियाणा में हमने बना लिया है, उत्तर प्रदेश में हमने बना लिया है, मध्य प्रदेश में हमने बना लिया है, बिहार में हमने बना लिया है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे समाज का वोट है वो, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 30-40 वर्षों से, 30 वर्षों से तो कम से कम उत्तर प्रदेश में क्या देश में जो है जातिगत राजनीति हो रही है। तो बंजारा भी अब इसलिए जागा है और उसने अपनी लखीशाह क्रांतिकारी समाज पार्टी बनाई है और अब जो वोट पड़ेगा वो लखीशाह क्रांतिकारी समाज पार्टी को, 12 समाज का वोट और बंजारा समाज का वोट पड़ेगा। यानी कि आपके समाज ने भी जो पार्टी बनाई है और उसमें पूरा इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी राजनीतिक पार्टी इसीलिए बनाई गई है, हम राजनीतिक रूप से ये मजबूत करना चाहते हैं। कितने स्टेट्स में ये पार्टी जो हिंदी भाषी क्षेत्र में जिनको मैंने आपको बताया है, अभी तक कोई एमपी एमएलए नहीं अभी कोई नहीं, अभी तो नई पार्टी बनी है, हुआ है जनवरी में इसका, अभी तक कोई एमपी एमएलए इसका नहीं। यही तो कारण नहीं है पार्टी बनाने का कि जाति के आड़ में आके ये पार्टी चलाना चाहते हैं। नहीं, जाति की आड़ में नहीं, हमें जरूरत है आज राजनीतिक रूप से हमको सक्षम पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ती है आपको? अगर अपने हमारी बात ही नहीं सुनी गई। हम तो सन 86 से इस बात को उठा रहे हैं कि हमको एसटी का दर्जा दिया जाए, डीएनटी हमको माना गया, हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगाया गया और हमको जो है आप ही समझिए कि हम लोगों को जो भी 12 समाज के लोग थे उन लोगों के लिए तो ये नियम था कि अगर उनके घर पे बच्चे ही पैदा हो रहा है तो जाके थाने में बताना है और अगर वो कहीं जा रहा है उस परिवार का व्यक्ति तो थाने में सुबह शाम हाजिरी लगानी है। क्रिमिनल एक्ट था 1947 में देश आज़ाद हुआ और क्रिमिनल एक्ट हटा 1952 में। 5 साल के बाद ये 12 समाज की जातियाँ जो है आज़ाद हुई और आज भी उनका कोई पुख्ता हल नहीं है। इसलिए हमको लखीशाह क्रांतिकारी समाज पार्टी बनाने का वो हमने मुद्दा उठाया और प्रयास किया और अब हम जो सब पार्टी बनाई है तो इन लोगों को जोड़ रहे हैं और इन लोगों से बात कर रहे हैं और इन लोगों को मुख्य धारा में काफ़ी लंबे समय से आप ये प्रयास कर रहे हैं, अगर अभी भी सरकार नहीं सोचती है तो आगे क्या प्लान? हमारा प्लान वही है कि हमारी तो हमने राजनीतिक पार्टी इसीलिए बनाई है कि अब हमारा जो वोट पड़ेगा, हमारा समाज जागरूक हो गया है, हमारा वोट जो पड़ेगा तो हम लोगों को जिताने और हराने की स्थिति में रहेंगे। यानी कि शराफत से नहीं सुन रहे तो आप फिर राजनीति में उतरेंगे? जी बिल्कुल है। सांसद भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे? सांसद भी बनेंगे 29 में और अब उत्तर प्रदेश से 27 में विधायक बने। अभी तो कोई सा इलेक्शन लड़े? नहीं, इलेक्शन अभी नहीं लड़े हैं। पार्टी जो बनी है और बंजारा सेना पूरी तरह समर्थन में है। चलिए, बंजारा सेना अभी पूरे समर्थन में है और जोश खौश में है जी। तो क्या क्या हमारा जो मांगे हैं संपूर्ण भारत में, हमारा जो मांग है वह गृह मंत्रालय के लिए है, भारत सरकार के लिए। संपूर्ण भारत में बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में किया जाए, शामिल किया जाए और हमारे जो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से बंजारा समाज को जाना जाता है, सबको एक ही जाति कैटेगरी में बंजारा समाज में किया जाए। बंजारा समाज जब महाराष्ट्र में, तेलंगाना में एसटी में है, कर्नाटक एससी में है, अब हम मध्य प्रदेश में आते हैं बीसी में और एसटी में है, राजस्थान में आ जाएं एससी एसटी बीसी है, उत्तर प्रदेश में आ जाएं एसटी एससी और ओबीसी में है ओबीसी में। तो ये ऐसा कहाँ होता है? ये कहीं मुझे ये बताइए, बंजारा समाज को छोड़ रखे वो जाति ऐसी बता दीजिएगा जो अलग अलग कास्ट में। नहीं, एक में ही है। अगर कोई ओबीसी है तो ओबीसी है, एससी है तो एससी है। केवल बंजारा साहब में क्यों किया जा रहा है? मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार आ गई है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैं उनसे जवाब यही मांगना चाहता हूँ सरकार से। मैं मोदी जी से भी यही जवाब मांगना चाहता हूँ। कई बार मोदी जी ने बोला है, देखिए मंच पर जाते हैं प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी, जितने भी नेता बन जाते हैं, मुख्यमंत्री जी भी गए थे, योगी जी भी आए थे, केवल बंजारा समाज का नाम बोलकर खुश कर देते हैं, देते कुछ है नहीं। ये मैंने कई बार देखा है। केवल तारीफ करने से बंजारों की काम नहीं चलेगा। तो अभी 80 करोड़ जनता जो है अनाज का नहीं, 80 जो अनाज की है 80 करोड़ जनता इसका लाभ ले रही है, तो आप उसको लाभ आपको नहीं मिला? क्या होता है अभी? नहीं, 5 किलो अब ये बताइए, 5 किलो राशन में हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या चाहिए? शिक्षा, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। वो सरकारी स्कूलों में कितनी मिलती है? जब हम प्राइवेटों में लेके जाते हैं बच्चों को तो वहाँ हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से पढ़ाएंगे? आज शिक्षा से वंचित क्यों है बंजारा समाज?
अपना पेट पालना मुश्किल हो जाता है। फेरी करता है बंजारा समाज का 90% ऐसे समाज के लोग हैं जो फेरी करते हैं, सुबह लाते हैं शाम को खाते हैं। अब शिक्षा पे लगाएं या उनके पढ़ाई में घर मकान को बनाएं। अब आवास की भी देखिएगा आप, ऐसा बंजारा समाज में आप कहीं चले जाइए किसी गांव के अंदर अभी भी 50% मकान आपको आवास झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने 4 करोड़ मकान दे दिए, आवास दे दिए। आज कहाँ है आवास? बंजारा समाज को आप देखिए जाकर, बस्तियों को देखिए जाकर। 150 करोड़ जनता है देश की, जिस जिसको मिला है, जिसको ज़्यादा है। अगर आपके पास ऑलरेडी बिल्डिंग है तो नहीं ज़्यादा है, मैं जाता हूँ, मैंने दौरा किया बंजारा समाज के गाँव का। आप भी अगर आप भी जाएंगे, आप जाकर आप कवरेज करिए, आपके पास जो चैनल है कवरेज करिए, आप भी कहेंगे कि ये लागू होता है आवास के लिए, वो नहीं है। उसके बाद कानून में भी संविधान में लिखा हुआ है कि राजस्व गाँव कितने पर होता है, 900 पर, जिसकी जनसंख्या 900 हो तो राजस्व गाँव बन जाता है। बंजारा समाज के 2-3 हज़ार जनसंख्या गाँव है, वो राजस्व नहीं है, उनके प्रधान नहीं है। अगर राजस्व गांव का दर्जा हमारे बंजारा समाज के गाँव को मिले तभी कुछ प्रकाश हो, लेकिन ये भी नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, बंजारा समाज में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो सरकार अगर देना चाहे तो दे सकती है, बस बाकी तो ये समझ लो सबसे खराब है। जो काफ़ी दर्द भरी कहानी है बंजारा समाज की। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, क्या समस्या है? यार शॉर्ट में करा देखिए, आज का जो विषय था हमारा, तो बंजारा समाज को एक करके आने का था। और हमारी पूरे भारतवर्ष के बंजारा समाज की एक ही डिमांड थी कि हर क्षेत्र में बंजारा, कहीं SC में है, कहीं ST में, कहीं OBC में है, और हमारी बोली भाषा एक है, पहनावा एक है, खाना पीना एक है, तो फिर हमें डिवाइड क्यों किया गया अलग अलग? बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या अभी डिवाइड की लग रही है कि बंजारा समाज एक है, लेकिन कोई बंजारा समाज SC में है, कोई ST में है, कोई OBC में है। सबको एक करने की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। सर, क्या समस्या है? एक जात एक आरक्षण हमारा जो है सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो है ये बंजारा समाज को एक का दर्जा दिया अनुसूचित जनजाति में रखा जाए, जो हम समय कर्ज से मांग कर रहे हैं। ये हमारी मांग है जी। सभी से बात करने पर यही पता चल रहा है कि सभी के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो अलग कैटेगरी में बांट रखा है। मुस्लिम भी बंजारा में होते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम बंजारा समाज से, हाँ बंजारा समाज और मुस्लिम कैटेगरी में वो OBC में बांट रखा है, कहीं SC सबके अलग अलग कर रखा है। तो हमारी एक ही डिमांड है, हम सब एक जो है हिंदू मुस्लिम सब एक प्लेटफॉर्म पर। आपको तो काफ़ी आरक्षण मिल रहा होगा क्योंकि मुस्लिम समाज को काफ़ी नहीं आरक्षण नहीं है ना, हमारा तो मुस्लिम पहले हम तो भाई बंजारा है ना, तो बंजारा का आरक्षण हमें देना है, SC का दर्जा दिया जाए। और सभी पूरे जहाँ भी बंजारा समझ रहे हैं सबको एक ही में कैटेगरी रखना है। चलिए, सभी से बात करने पर यही पता चल रहा है कि बंजारा समाज आज को जो समाज को जो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और सबको एक ही कैटेगरी में लाया जाए। और सभी लोगों ने ये एक अभियान भी चला रखा है कि जितने भी भारतीय बंजारा से है सभी लोग अपने नाम के सामने बंजारा भी लिखें और तभी सभी लोग एक हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।